हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल्स। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के टॉप 500 प्लस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौथल जो है गोदीवाड़ा यानी डक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। और लौथल ये गुजरात राज्य में आपके स्थित है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो महान स्नानागार मोहनजोदारो मिला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हड़प्पा के मोहरे पर कौन से पशु नहीं मिलते हैं? तो हड़प्पा के मोहरे पर घोड़ा की आकृति नहीं मिली है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वैदिक काल की प्रमुख सभाएं कौन सी है? तो सभा और समिति वैदिक काल की प्रमुख सभाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य कौन सा है? तो वो क्या है आपका? महाभारत। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बुद्ध धर्म को अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपका समुद्रगुप्त को। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो है हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का अर्थ मृतकों का टीला है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चावल के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिले हैं? तो चावल के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में लोथल में मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद दर्शन शास्त्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्माण का अर्थ होता है मृत्यु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने रत्न बताए गए हैं? तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई थी? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो अशोक का 13वां शिलालेख सबसे लंबा है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजी थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इंडिका पुस्तक भारत के किस काल का वर्णन करती है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो कि मौर्य काल के बारे में चर्चा करती है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था, जो पेशावर जिनका अभी नाम जो है पेशावर पड़ गया था, पुरुषपुर या पेशावर। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गुप्त वंश का शासक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज उपाधि को धारण किया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। प्राग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्राग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फाहियान किस देश से भारत आया था? तो फाहियान चीन देश से भारत आया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कालिदास किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? तो कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान का शकुंतलम के लेखक कालिदास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हर्षचरित किसने लिखा था? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हेनसुएंग किस शासक के समय भारत आया था? तो हेनसुएंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चोल वंश का महान शासक कौन था? तो चोल वंश का महान शासक राजा राजचोल था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है, जो एक प्रमुख बंदरगाह भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये चित्र लिपि का उपयोग करते थे। कौन सी लिपि का? चित्र लिपि का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार किस देश से था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार मेसोपोटामिया देश से था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण। क्या होता है आपका? स्वर्ण मुद्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध संगीत से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध द्वारा दिया गया माध्यम मार्ग किससे संबंधित है? तो अत्यधिक सुख और कठोर और तपस्या के बीच का मार्ग। बुद्ध धर्म द्वारा जो मार्ग अपनाया गया था, तो ये अत्यधिक सुख और कठोर तपस्या का बीच का मार्ग था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे यूनानी शासक को हराया? किस यूनानी शासक को हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली है? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख कौन था? तो मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख था कुमार था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश का प्रमुख शासक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, मिलिंद पान्हो किससे संबंधित ग्रंथ है? तो मिलिंद पान्हो जो है मिनांडर और नागसेन का संवाद है। मिलिंद पान्हो किससे संबंधित है? तो मिनांडर और नागसेन का संवाद है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, कुषाण काल में किस कला शैली का विकास हुआ था? तो कुषाण काल में गंधार कला शैली का विकास हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो गुप्त काल में ब्रह्मी लिपि प्रचलित थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है आपके? आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, दशमलव पद्धति का विकास किस काल में हुआ था? तो दशमलव पद्धति का विकास गुप्त काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धार्मिक सभा कहाँ होती थी? तो हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धार्मिक सभा प्रयाग में होती थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, एलिफेंटा गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा गुफाएं भगवान शिव के लिए समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी वातापी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पुलकेशन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव वंश ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चोल काल में गांव की सभा को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में गांव की सभा को उड़ कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है पहला युद्ध तराइन में हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सिंधु सभ्यता बैल को पवित्र मानते थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बनाए जाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में घर पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ऋग्वेद में युद्ध के देवता किसे कहा जाता है? ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता है? वैदिक काल में गाय को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है यज्ञ विधि से संबंधित है, जिसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, उपनिषद की भाषा कौन सी है? तो उपनिषद की भाषा संस्कृत है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है प्रथम उपदेश। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बुद्ध के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के अनुयायी को भिक्षु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ को आगम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था या संचार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अशोक का प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
सारनाथ का सिंह स्तंभ किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धम्म महामात्र किस शासनकाल में नियुक्त किए गए थे? तो धम्म महामात्र अशोक के शासनकाल में नियुक्त किए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था? तो शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश सत्ता में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा कुषाणों ने जारी किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क किस धर्म के अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देवी चंद्र गुप्तम किसकी रचना है? देवी चंद्र गुप्तम विशाखा दत्त की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाहियान ने भारत यात्रा किस उद्देश्य से की थी? तो फाहियान ने बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन हेतु जो है भारत की यात्रा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक लिखा है? तो हर्षवर्धन ने नागानंद लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया है? तो हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पल्लवों के स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो महाबलीपुरम मंदिर। पल्लवों के स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो महाबलीपुरम मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल वंश किस क्षेत्र में शक्तिशाली था? तो चोल वंश दक्षिण भारत में शक्तिशाली था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल ने किस देश तक विजय अभियान चलाया है? तो राजेंद्र चोल ने श्रीलंका तक विजय अभियान चलाया है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पाल वंश किस धर्म का संरक्षक थे? तो पाल वंश बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सेन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेन वंश का प्रसिद्ध शासक लक्ष्मण सेन थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन का द्वितीय युद्ध में हराया था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगले क्वेश्चन। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। जो किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी। जो किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सिंधु का लोथल जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था उन्नत एवं सुव्यवस्थित थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाले पुरोहित कौन होते हैं? तो वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाले पुरोहित कौन होते हैं? तो पुरोहित ही होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बुद्ध के पिता कौन थे? तो बुद्ध के पिता सुद्धोधन थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपका। बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्कर्मण। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति जिम्भ्रिक ग्राम में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक का नाम किस अभिलेख में स्पष्ट मिलता है? तो अशोक का नाम मास्की अभिलेख में स्पष्ट रूप से मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख की भाषा मुख्यतः क्या थे? तो अशोक के शिलालेख की जो भाषा थी वो क्या थी? आपके प्राकृत था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागसेन किस धर्म से संबंधित है? तो नागसेन बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुषाण काल में व्यापार किस मार्ग से अधिक हुआ है? कुषाण काल में व्यापार जो है रेशम मार्ग से अधिक हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव के रचयिता कालिदास हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सा कौन थे? तो धनवंतरी। कौन थे आपके? धनवंतरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमण को रोका है? तो स्कंदगुप्त ने हूनों के आक्रमण को रोका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेमसेन ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो हेमसेन ने भारत की यात्रा 7वीं शताब्दी में की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन किस वंश का अंतिम महान शासक था? तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का महान शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम महान शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रत्नावली नाटक किसने लिखे थे? तो रत्नावली नाटक हर्षवर्धन ने लिखे थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं की चित्रकला किससे संबंधित है? तो अजंता गुफाएं की चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चोल वंश की नौसेना किस लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्री शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संत कौन थे? तो अलवाड़ा और नैनार। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संत कौन थे? तो अलवाड़ा और नैनार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पल्लव वंश का महान शासक कौन था? तो पल्लव वंश का महान शासक नरसिंह वर्मन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थे? तो कांचीपुरम जो है पल्लव वंश की राजधानी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेता थी। कहाँ थी? मान्यखेता थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो पाल वंश का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के प्रमुख लेखक चंद्रबरदाई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? तो कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कब्रिस्तान 837 के लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कब्रिस्तान 837 के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है आपका हड़प्पा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक करते थे? तो गेहूं और जौ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और जौ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? तो राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक हेतु किया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक है? तो अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को संयुक्त रूप से वेदांत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना अधिकतम समय कहाँ बिताया था? तो बुद्ध ने अपना अधिकतम समय श्रावस्ती में बिताया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में सन्यासियों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में सन्यासियों को श्रवण या मुनि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया था? तो मौर्य काल में नगर प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुंग वंश की राजधानी क्या है? तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन वंश मुख्यतः किस क्षेत्र में शासन करता था? तो सातवाहन वंश जो है मुख्यतः दक्षिण भारत में शासन करता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेशम मार्ग किस काल में अधिक विकसित हुआ था? तो भारत में रेशम मार्ग जो है कुषाण काल में जो है अधिक विकसित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंधार कला शैली पर किसका प्रभाव है? तो गंधार कला शैली पर यूनानी कला का प्रभाव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जो जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत देश में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य मजबूत हुआ था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत राज्य जो है काफी ज्यादा मजबूत हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेन सिंह ने नालंदा में कितना वर्ष अध्ययन किया था? तो वेन सिंह ने नालंदा में लगभग 5 वर्ष अध्ययन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐहोल किस राज्य में स्थित है? तो ऐहोल जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर किस पत्थर से बनाए गए हैं? तो महाबलीपुरम के मंदिर जो है ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राज चोल ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? तो राजा राज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो पाल वंश का उदय जो है बंगाल क्षेत्र में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? तो गीत गोविंद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित है? तो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान को दफन कहाँ किया गया था? तो रजिया सुल्तान को दिल्ली में दफन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण अधिकारी किसे बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण अधिकारी सहानी ए मंडी को बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था? तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश सत्ता में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। और खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आता है आपका? तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है आपका? गयासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का मकान में रहते थे? तो पक्के ईंटों के मकान में। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के बड़े भवन को क्या कहा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के बड़े भवन को अन्नागार कहा जाता था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का मौखिक परंपरा था, यानी कि गुरु जो है मुख से बोला करते थे और जो शिष्य जो थे उनको सुनकर याद कर लेते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वेदों को कंठस्थ करने वाले विद्यार्थियों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को कंठस्थ करने वाले विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म की हीन ज्ञान शाखा किसे अधिक महत्व देती है? तो बुद्ध धर्म ने हीन ज्ञान शाखा जो है बुद्ध के उपदेशों को अधिक महत्व देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महायान शाखा में बुद्ध को किस रूप में माना गया है? तो महायान शाखा में बुद्ध को ईश्वर के समान माना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ होता है सत्य के अनेक पक्ष होना है, सत्य के अनेक पक्ष होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का प्रचार मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में धर्म का प्रचार मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान देश का राजदूत था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर जो है बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुषाण वंश मूलतः कहाँ से आए हैं? तो कुषाण वंश मूलतः मध्य एशिया से आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क ने किस नगर में बौद्ध संगीति आयोजित करवाया था? तो कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध संगीति आयोजित करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में व्यापारियों को संगठन को श्रेणी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सूर्य सिद्धांत खगोल शास्त्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हूनों के आक्रमण से किस साम्राज्य को सबसे अधिक क्षति हुई थी? तो हूनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को सबसे अधिक क्षति हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन ने किस चीनी यात्री का स्वागत किया था? तो हर्षवर्धन ने जो है हेन सेंग का स्वागत किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कदम्बरी कौन है? तो कदम्बरी के लेखक है आपके बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बादामी किस वंश की राजधानी है? तो बादामी जो है चालुक्य वंश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? तो चोल प्रशासन में ग्राम सभा को सभा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस नदी पर तक अपना साम्राज्य फैलाया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी तक अपना राज्य फैलाया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पल्लवों का चालुक्य के बीच संघर्षों का मुख्य कारण क्या था? तो पल्लवों का चालुक्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्षेत्रीय विस्तार था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की? तो धर्मपाल ने। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। राजतरंगिनी किस क्षेत्र का इतिहास बताती है? तो राजतरंगिनी जो है कश्मीर क्षेत्र की इतिहास बताती है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस देश से आया था? तो मोहम्मद गौरी अफगान देश से आया था। मामा चलो अब ये लाइक करें फिर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी, रिकॉर्डिंग चल रहा है, चल ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मोहम्मद गौरी किस देश से आया था? तो मोहम्मद गौरी अफगान देश से आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी जो थी अजमेर थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार ऐबक को किस खेल के कारण मृत्यु हुआ था? तो कुतुब मीनार जो है ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली किससे संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल आक्रमण को रोका था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चगताई मंगोल को रोका था, चगताई मंगोल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीवान ए रियासत विभाग किससे संबंधित है? दीवान ए रियासत विभाग बाजार नियंत्रण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने कितने नए नगर बसाए थे? तो फिरोज तुगलक ने लगभग 300 नए नगर बसाए थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में कपास के उपयोग का प्रमाण कहां मिला है? तो सिंधु सभ्यता में कपास का उपयोग का प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक समाज किस आधार पर विभाजित है? तो वैदिक समाज जो था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति किससे संबंधित ग्रंथ है? तो मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायियों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के अनुयायियों के रहने का स्थान को विहार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास किस काल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास कुषाण काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। महावीर स्वामी किस गणराज्य में जन्मे थे? तो महावीर स्वामी वज्जी गणराज्य में जन्मे थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अपना सत्ता प्राप्त की। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का वर्णन करने वाला यूनानी लेखक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का वर्णन करने वाले यूनानी लेखक मेगास्थनीज था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक का शिलालेख का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। धर्म का संबंध किससे था? तो धर्म का संबंध नैतिक आचरण से था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। शुंग वंश किस धर्म का समर्थक था? तो शुंग वंश जो है ब्राह्मण धर्म का समर्थक था।
बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सातवाहनों ने किस भाषा को संरक्षण दिया? तो सातवाहनों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन था? तो कनिष्क के दरबार में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, गंधार कला शैली में बुद्ध की मूर्ति किस पदार्थ से बनाई जाती थी? तो गंधार कला शैली में बुद्ध की मूर्ति पत्थरों से बनाई जाती थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, गुप्त काल में सबसे अधिक किस धर्म का प्रभाव था? तो गुप्त काल में सबसे अधिक हिंदू धर्म का प्रभाव था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, इलाहाबाद स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या बताया? आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी गोल है और घूमती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नवरत्न में प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे? तो नवरत्न में प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री वराहमिहिर थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने किस धर्म सभा का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्षचरित किस शासक की जीवनी है? तो हर्षवर्धन की जीवनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चालुक्य वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो चालुक्य वंश का संबंध दक्कन क्षेत्र से था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एलोरा गुफा में किस किस धर्म की गुफाएं हैं? तो एलोरा गुफा में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पल्लव की स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? पल्लव की स्थापत्य शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौल काल में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? तो चौल काल में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजा राज चौल की उपाधि क्या थी? तो मुमुंडी चौल। राजा राज चौल की उपाधि क्या थी? तो मुमुंडी चौल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पाल वंश के शासक किस क्षेत्र में शक्तिशाली थे? तो पाल वंश के शासक बंगाल और बिहार में शक्तिशाली थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किससे संबंधित है? तो पृथ्वीराज विजय जो है पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना पहला आक्रमण कहां किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना पहला आक्रमण मुल्तान में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में सिक्का चलाने की परंपरा किसने मजबूत की थी? तो दिल्ली सल्तनत में सिक्का चलाने की परंपरा जो है इल्तुतमिश ने मजबूत की थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, टंका और जीटल किस कला के सिक्के थे? तो टंका और जीटल जो है दिल्ली सल्तनत काल के जो है सिक्के हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, रजिया सुल्तान का पूरा नाम क्या है? तो रजिया सुल्तान का पूरा नाम रजियात उद दीन है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो बलबन ने राजत्व का दैव सिद्धांत को अपनाया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बलबन ने नवरोज उत्सव किससे ग्रहण किया था? तो बलबन ने नवरोज उत्सव फारसी संस्कृति से ग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण हेतु किस सेनापति को भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण हेतु मलिक कफूर को भेजा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्का चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे का एक सांकेतिक सिक्का चलाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नहर बनाई थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में मोतियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता में मोतियों का प्रमुख केंद्र चन्हुद्रो था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस माप प्रणाली का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वैदिक काल में गौमत किसे कहा जाता है? तो वैदिक काल में अधिक गायों वाले व्यक्ति को गौमत कहा जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सा है? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रसिद्ध नदी सरस्वती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञ कर्मकांड से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की थी? तो गौतम बुद्ध ने जो है 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का पवित्र चिन्ह स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख पवित्र चिन्ह स्तूप जो है बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? तो जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र त्रिरत्न है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैन धर्म के अनुयायी मुख्यतः किस सिद्धांत का पालन करते हैं? तो जैन धर्म के अनुयायी जो है अहिंसा सिद्धांत का पालन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अशोक ने किस बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया? तो अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यवन शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? तो यवन शब्द का प्रयोग जो है यूनानियों के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सातवाहन काल में भूमिदान को क्या कहा जाता है? तो सातवाहन काल में भूमिदान को अग्रहारा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुषाण शासकों की राजभाषा क्या थी? तो कुषाण शासकों की राजभाषा ग्रीक और प्राकृत थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कनिष्क की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो कनिष्क का प्रसिद्धि का मुख्य कारण बौद्ध धर्म का संरक्षण था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे अधिक प्रचलित है? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के जो है सबसे ज्यादा अधिक प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो समुद्रगुप्त के विजयों का अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देवी चंद्र गुप्तम किस काल से संबंधित नाटक है? तो देवी चंद्र गुप्तम जो है गुप्त काल से संबंधित नाटक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाराहमिहिर किस विषय के विद्वान थे? तो वाराहमिहिर जो है खगोल शास्त्र के विद्वान थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेन-त्सवंग ने भारत में कितने वर्ष बिताए? तो वेन-त्सवंग ने भारत में लगभग 15 वर्ष बिताए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पल्लव कालीन रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पल्लव कालीन रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चोल प्रशासन में कर संग्रह का मुख्य स्रोत क्या था? तो चोल प्रशासन में कर संग्रह का मुख्य स्रोत भूमि कर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चोल काल में ग्राम प्रशासन किसके हाथ में थे? तो चोल काल में ग्राम प्रशासन जो है ग्राम सभाओं के हाथ में थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक धर्मपाल था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रामचरित्र का लेखक कौन है? तो रामचरित्र के लेखक जो है
कर्णंदी थे। कौन थे? संध्या कर्णंदी, रामचरित के लेखक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश को किस खलीफा से मान्यता मिली थी? तो इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से मान्यता मिली थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलबन ने किस प्रथा को समाप्त किया था? तो बलबन ने चहलगानी प्रथा को समाप्त किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलबन के दरबार में सिजदा और पायबोस प्रथा किससे प्रभावित था? तो बलबन के दरबार में सिजदा और पायबोस प्रथा किससे प्रभावित था? तो ईरानी परंपरा से। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, मलिक कफूर ने दक्षिण भारत में किस राज्य को जीता था? तो मलिक कफूर जो है दक्षिण भारत में वारंगल को जीता था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है उसकी असफल योजनाओं के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा प्रसिद्ध स्तंभ दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का बनावली स्थल जो है हरियाणा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ क्या था? तो वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ है कबीला या जनजाति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आरण्यक ग्रंथ जो है वनों में किए जाने वाले चिंतन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे? तो बुद्ध ने जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अगले क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन है? तो महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र नालंदा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या की? तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख में जनता को क्या संदेश दिया गया? तो अशोक के अभिलेख में जनता को नैतिक जीवन जीने का संदेश दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में सड़क निर्माण का प्रमुख मार्ग कौन सा था? तो मौर्य काल में सड़क निर्माण का प्रमुख मार्ग उत्तरापथ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस सी किससे संबंधित है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो है भारतीय व्यापार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के शासक किस उपाधि का प्रयोग करते थे? तो सातवाहन वंश का जो शासक जो थे सातकर्णी उपाधि का प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकला शैली कौन सी थी? तो कुषाण काल में सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकला जो शैली थी मथुरा कला थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में किस धर्म का पुनर्जागरण हुआ था? तो गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय शासक को हराया था। तो रुद्र सिंह तृतीय शासक को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता के लेखक वारामिहिर थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी प्रारंभ में थानेश्वर थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाणभट्ट किस शासक के राजकवि है? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन शासक के राजकवि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालुक्य वंश का विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो चालुक्य वंश का विरूपाक्ष मंदिर पट्टडकल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पल्लवों की राजधानी कौन सी है? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोलों के प्रशासनिक अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो चोलों के प्रशासनिक अभिलेख तमिल भाषा में मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल ने किस उपाधि को धारण किया था? तो राजेंद्र चोल जब अपना साम्राज्य गंगा तक फैला लिया था तो इसने गंगेकोंड चोल का उपाधि धारण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश के शासक किस कला शैली के संरक्षक थे? तो पाल वंश के शासक बौद्ध कला शैली के संरक्षक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुमारपाल चरित्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो कुमारपाल चरित्र जो है जैन धर्म से संबंधित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहली बार कहां हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन में हराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार किस सामग्री से बनी है? तो कुतुब मीनार जो है लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बनी हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? तो रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बलबन ने सीमाओं की रक्षा हेतु कौन सी नीति अपनाई थी? तो बलबन ने सीमाओं की रक्षा हेतु रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य की रानी पद्मिनी के कारण चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ की रानी पद्मिनी के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1303 में। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य सैनिकों को सस्ता सामान उपलब्ध कराना। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण हेतु अपना राजधानी का क्या किया? परिवर्तन किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फिरोज तुगलक ने किस कर को समाप्त किया? तो फिरोज तुगलक ने गैर इस्लामी करों में कुछ कर को समाप्त कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैमूर के आगमन के समय दिल्ली का शासक कौन था? तैमूर के आगमन के समय दिल्ली का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का
काली बंगन जो है वो राजस्थान में स्थित। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियों का प्रमाण कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियों का प्रमाण कालीबंगन में हुआ था, कालीबंगन में मिला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में पूर्व शब्द का अर्थ किला या बस्ती है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, वैदिक काल में युद्ध के लिए प्रयुक्त रथ कितने पहियों के होते थे? तो वैदिक काल में युद्ध के लिए प्रयुक्त रथ 2 पहियों के होते थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, सामवेद को किसका वेद कहा जाता है? तो सामवेद को संगीतों का वेद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस विषय पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश चार आर्य सत्य पर दिया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि कैसी होती है? तो जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि तप और संयम से होती है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह स्वयं है, सिंह है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? तो मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख समाहर्ता था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों में किस पशु का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? तो अशोक के शिलालेख में सबसे ज्यादा जो है हाथी और सिंह का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, पुष्यमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या की? तो बृहद्रथ को जो है पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? आपका हत्या किया था और शुंग वंश की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सातवाहन काल में समाज मातृस्तात्मक किस आधार पर माना जाता है? तो माता के नाम के प्रयोग से। तो सातवाहन काल में मातृस्तात्मक किस आधार पर माना जाता है? तो माता के नाम के प्रयोग से, यानी मातृ नाम के प्रयोग से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गंधार कला शैली का मुख्य विषय क्या था? तो गंधार कला शैली का मुख्य विषय बुद्ध की मूर्तियां थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख नगर श्रेष्ठी होते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमरकोश के लेखक कौन है? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुप्त काल में प्रसिद्ध धातु स्तंभ कहाँ स्थित है? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध धातु स्तंभ महरौली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने किस चीनी यात्री को मोक्ष देव कहा? तो हर्षवर्धन ने वेन को मोक्ष देव कहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्षकालीन धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हर्षकालीन धार्मिक सभा का आयोजन कन्नौज में हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल कौन सा है? तो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल पट्टडकल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पल्लव काल में शैल्यकृति मंदिर निर्माण की शुरुआत किसने की थी? तो पल्लव काल में शैल्यकृति मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम ने किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चोल साम्राज्य का विस्तार किस समुद्र तक था? तो चोल साम्राज्य का विस्तार हिंदू महासागर तक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चोल काल में जल संरक्षण हेतु क्या बनाए जाते थे? तो चोल काल में जल संरक्षण हेतु तालाब और नहर बनाए जाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, पाल वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश के शासकों की राजधानी मुंगेर थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विक्रमाक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो विक्रमाक देव चरित्र के लेखक विल्हन थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान किस भाषा के कवि माने जाते थे? तो पृथ्वीराज चौहान अपभ्रंश और हिंदी भाषा के कवि माने जाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम युद्ध कौन सा था? तो मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां बनाई थी? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनाई। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का क्या किया? तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का क्या किया, त्याग किया। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बलबन ने स्वयं को किसका प्रतिनिधि घोषित किया? तो बलबन ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व घोषित किया। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण 1296 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, मलिक कफूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई राजधानी बसाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह राजधानी बसाई। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा प्रसिद्ध नगर बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर बसाया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, तैमूर किस वंश का शासक था? तो तैमूर तैमूरी वंश का शासक था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुगल वंश साम्राज्य का स्थापना हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में तौलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिंधु सभ्यता में तौलने के लिए पत्थरों के बाट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, भारतीय सभ्यता के लोग किस जानवर से अभिज्ञ थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से अभिज्ञ थे, यानी कि किस जानवर को वो जानते नहीं थे? तो वो था आपका घोड़ा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, वैदिक काल में गौ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वैदिक काल में गौ शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध दशराग युद्ध था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दशराग युद्ध जो है प्रुसनी या रावी नदी के किनारे क्या किया गया था, लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? तो उपनिषदों का मुख्य विषय आत्मा और ब्रह्म था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जैन धर्म के अनुसार संसार दुखमय क्यों है? तो जैन धर्म के अनुसार संसार दुखमय है कर्म बंधन के कारण। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल कौन सा है? तो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल पावापुरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजदूत को अपने दरबार में रखा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मेगास्थनीज को अपने दरबार में रखा था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, मौर्यकालीन जासूसों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्यकालीन जासूसों को गुप्तचर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अशोक के अभिलेख किस सामग्री पर लिखे गए थे? तो अशोक के अभिलेख जो है पत्थरों और स्तंभों पर लिखे गए थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, शुंग काल में किस कला शैली का विकास हुआ था? तो शुंग काल में जो है
भरहुत कला का विकास हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन काल में व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सातवाहन काल में व्यापारिक केंद्र जो है प्रतिष्ठान था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुषाणों ने भारत में किस धर्म के प्रचार में सहायता की? तो कुषाणों ने भारत में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मथुरा कला शैली का मुख्य विषय क्या था? तो मथुरा कला शैली का मुख्य विषय भारतीय देवताओं और देवताओं की मूर्तियां। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंच सिद्धात्मक के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धात्मक के लेखक सिद्धांतिका के लेखक जो है वाराहमिहिर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय प्रयाग सभा कितने वर्ष में आयोजित होती थी? तो हर्षवर्धन के समय प्रयाग सभा जो है हर 5 वर्ष में आयोजित होते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेन्सविंग ने किस विश्वविद्यालय की सबसे अधिक प्रशंसा की थी? वेन्सविंग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे अधिक प्रशंसा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालुक्यकालीन ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? चालुक्यकालीन ऐहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पल्लवों द्वारा निर्मित सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पल्लवों द्वारा निर्मित सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? तो चोल प्रशासन की सबसे बड़ी व्यवस्था स्थानीय स्वशासन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राज चोल ने श्रीलंका के किस भाग पर अधिकार किया था? तो राजा राज चोल ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल वंश के शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवशाह शांक चरित्र के लेखक कौन है? तो नवशाह शांक चरित्र के लेखक जो है पद्मगुप्त है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबदाई हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा मस्जिद बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इल्तुतमिश ने किस दिल्ली सल्तनत को उत्तराधिकारी बनाया? इल्तुतमिश ने किसे दिल्ली सल्तनत को उत्तराधिकारी बनाया था? रजिया सुल्तान को। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। बलबन ने किस नीति द्वारा विद्रोह को दबाया था? बलबन ने कठोर दंड नीति के द्वारा जो है विद्रोह को दबाया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में खिलजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दक्षिण भारत में खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा योजना क्यों असफल हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना क्यों असफल हुई? तो नकली सिक्के के कारण। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका। फिरोज शाह तुगलक ने कितने अशोक स्तंभ दिल्ली लाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में नगरों की योजना कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता में नगरों की योजना ग्रिड प्रणाली थी यानी कि जाल जैसी योजना थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था उन्नत नगर योजना थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति का क्या कार्य है? तो वैदिक काल में सभा और समिति का कार्य जो है राजा को सलाह देना। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। स्मृति साहित्य किससे संबंधित है? तो स्मृति साहित्य जो है धर्म और कानून से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की पहली घटना क्या थी? तो गौतम बुद्ध का जीवन का पहली घटना जन्म है जो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ भिक्षुओं का समुदाय होता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण किस वर्ष हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण 321 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों का मुख्य संदेश क्या था? तो अशोक का शिलालेख का मुख्य संदेश धर्म और नैतिकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में कर वसूली का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में कर वसूली का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुंग वंश में किस कला का विकास हुआ था? तो शुंग वंश में सांची और भरहुत कला का विकास हुआ था। सांची और भरहुत कला का विकास हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुषाण शासकों ने भारत में कौन सी मुद्रा चलाए? तो कुषाण शासकों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाए थे जिसे दिनार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंधार कला शैली किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो गंधार कला शैली जो है उत्तर पश्चिम भारत में विकसित हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। गुप्त काल में प्रमुख धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी? तो गुप्त काल में प्रमुख धार्मिक प्रवृत्ति वैष्णव धर्म का विकास था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध विजय यात्रा को क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध विजय यात्रा को दिग्विजय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने किस ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया है? तो सूर्य और चंद्र ग्रहण का जो है वैज्ञानिक कारण आर्यभट्ट बताया था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की प्रशासनिक राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की प्रशासनिक राजधानी कन्नौज थी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वेन्सवैंग भारत से क्या लेकर आए थे? तो वेन्सवैंग भारत से जो है बौद्ध ग्रंथ और प्रतिमाएं लेकर आए थे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चालुक्य और पल्लवों के बीच युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? तो चालुक्य और पल्लवों के बीच दक्कन क्षेत्र के लिए हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर किस शैली में है? तो महाबलीपुरम के मंदिर जो है रथ शैली में। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की नौसेना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चोल साम्राज्य का नौसेना का मुख्य उद्देश्य
विदेशी व्यापार और विजय था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजा राज चोल का उपनाम क्या है? तो राजा राज चोल का उपनाम मुंडी चोल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पाल वंश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पाल वंश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गीत गोविंद का विषय क्या था? तो गीत गोविंद का विषय कृष्ण भक्ति था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर शहर को अपनी राजधानी बनाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है इंडो इस्लामिक शैली में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली का शुरुआत किया था। और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, रजिया सुल्तान का शासनकाल कौन था? रजिया सुल्तान का शासनकाल कितना था? तो लगभग 3 वर्ष, 1236 से 1240। अब कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं, बलबन का उद्देश्य क्या था? तो बलबन का उद्देश्य राज्य को मजबूत करना और विद्रोह को दबाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का प्रमुख आधार क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेना का प्रमुख आधार अस्थायी सेना और घुड़सवार सेना थे। बाजार नियंत्रण नीति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? तो बाजार नियंत्रण नीति का सबसे बड़ा प्रभाव किसानों और व्यापारियों पर पड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम पागल सुल्तान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तैमूर का आक्रमण भारत के लिए क्या साबित हुआ? तो तैमूर का आक्रमण भारत के लिए भारत के दिल्ली सल्तनत को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बाद किसने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की? तो दिल्ली सल्तनत के बाद जो है भारत में राजनीतिक एकता मुगल साम्राज्य ने स्थापित किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अंत मुख्यतः किस कारण हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है मुख्यतः पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण हुआ था। वैदिक काल में पशुधन का महत्व क्या था? वैदिक काल में पशुधन का अर्थ है आर्थिक समृद्धि का आधार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्माण प्राप्ति है। तो ये रहा आपका टोटल 50 प्लस 500 प्लस क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।